चलिए इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा तीन एक परिमेय संख्या है, -2 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है। तो ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला देंगे तो वही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जैसा हमने अभी परिभाषा पढ़ा कि जो होता है हमारा अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह जो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो यह कथन जो है यह सत्य हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य, कामा के अंदर लिख देंगे वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो इतना लिख देंगे। अब चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन हमारा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो हम पहले संख्या रेखा ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा संख्या रेखा कुछ इस प्रकार होता है। बीच में जो होता है हमारा शून्य होता है, शून्य के दाईं तरफ हमारे सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और शून्य के बाईं तरफ हमारे सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, -2 -3 ऐसे डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, ठीक है। तो ये है हमारे संख्या रेखा। तो यह कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ठीक है। तो यह बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। क्यों होता है असत्य? क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर √ के रूप में हो तो यह संभव नहीं है। यानी कि जो हमारा संख्या रेखा है वह प्रत्येक बिंदु पर सभी जो पूर्णांक है वह √ के रूप में हो, यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सभी पूर्णांक √m के रूप में हो, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को यह पॉइंट लिख देना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह पॉइंट बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में हमारा परिमेय संख्या भी शामिल होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। क्यों असत्य होती है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो आप लोगों को पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो इसमें कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण लिख देंगे
उदाहरण जैसे हमारा अंडर रूट 1 हुआ, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो यह जो है हमारा जो 4 है यह एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकाले तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। अब 2 को हम बटे 1 लिख सकते हैं, यानी 2 बटे 1 हमारा जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। तो आप लोगों को अगर इस प्रकार से सवाल एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार से करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, यानी कि संख्या रेखा पर हमें अंडर रूट 5 को किस प्रकार दिखा सकते हैं, ये हमें जो है एक चित्र के माध्यम से समझाना है। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हम संख्या रेखा थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे चित्र आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारा बीच में हो जाएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। इधर की तरफ हो जाएगा माइनस में -1, -2 और -3, ठीक है। इस प्रकार से ले लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये अब सीधा हो गया है, ठीक है, अब सीधा हो गया है। तो यहाँ पर हमें 2 इकाई यहाँ पर एक बिंदु ले लेना है। एक बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये हमारा है O बिंदु, ये है हमारा A बिंदु, ठीक है। ये बिंदु ले रहे हैं। अब हमें यहाँ बिंदु A से 90 डिग्री के कोण पर हमें 1 इकाई दूरी ले लेना है, ठीक है। ये हमारा 1 इकाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, दोनों मिलकर 2 इकाई हो गई। अब जितना दूरी ये है उतना ही दूरी हम 90 डिग्री कोण पर ले लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी है 1 इकाई, ठीक है। ये हमारी इतनी दूरी 1 इकाई। अब यहाँ से हम जो है एक तिरछी लाइन यहाँ तक इससे O से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 5, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अंडर रूट 5। अब आप लोगों के पास प्रकार रहेगा, एग्जाम में जब बैठेंगे तो प्रकार लेकर बैठेंगे। अब प्रकार का एक पॉइंट यहाँ पर रखना है और एक पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ से जो है हमें एक चाप खींच देना है, ठीक है। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं। तो चाप जहाँ पर इस बिंदु पर काट रहा है तो इस बिंदु का नाम हम ए डैश दे रहे हैं। ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा ए डैश है, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, यही हमारा जो है अंडर रूट 5 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या है, अंडर रूट 5 है। अब अंडर रूट 5 आया कैसे, यानी कि ये 2 इकाई है और ये 1 इकाई है, तो ये अंडर रूट 5, ये वाली भुजा अंडर रूट 5 कैसे हुई, अब इसको हम दिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नाम दे रहे हैं C, ठीक है। तो हमें अब सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो यहाँ पर लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वह बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसमें कर्ण हमारा ये वाली भुजा है और लंब ये जो 1 इकाई दूरी है ये हमारा लंब है, और आधार ये जो 2 इकाई दूरी है ये हमारा आधार है। तो कर्ण वाली भुजा हमें निकालना है, तो कर्ण को वैसे लिख लेंगे बराबर लंब हमारा कितना है 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है 2 इकाई, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणित 1 तो 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणित 2 तो 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 4 1 5 हो गया, ठीक है। अब हम स्क्वायर को हम, क्योंकि हमें कर्ण सिर्फ निकालना है ना ही कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर हम जो है दाएं साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर स्क्वायर जब दाएं साइड जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट। अगर हमको अंडर रूट हटाना होता तो यहाँ पर हम अंडर रूट को हम बाएं साइड भेजते तो ये स्क्वायर में बदल जाता। इतना ही ध्यान रखना है कि स्क्वायर को हम दूसरी जगह भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट को दूसरी जगह भेजते हैं तो वह स्क्वायर बन जाता है। तो के हमें मिल गया अंडर रूट 5, यानी कि जो वृत्त यानी कि जो ये चाप खींचा गया, ये जो अगर ये मान लिया जाए ये इसका रेडियस है, तो ये रेडियस यानी कि ये चाप लगाया गया है, तो यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे यानी कि OC
ओ सी बराबर है किसके, ओ ए डैश के, तो ओ ए डैश के तो बराबर किसके आया है, √5 के, तो √5 के, तो यही हमें चित्र दिखाना था, बाकी ये मेन नहीं है, मेन हमारा यही इतना है, क्योंकि प्रश्न में यही इतना ही पूछा गया है, बस इसमें ये दिखा देना है कि √5 आया कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ओ सी बराबर ओ ए डैश बराबर √5 हो जाएगा। तो यही आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, या आप लोग जैसा कहेंगे हम अगले वीडियो में उसे बता देंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।